इस बारिश ने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अच्छे भले ग्राहक आए थे, सब भाग गए। रघु बड़बड़ाते हुए लगातार चला जा रहा था, फिर बड़बड़ाते हुए घर चला आता है। वो बारिश को बहुत ही कोस रहा था क्योंकि उसे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे इस तरह परेशान होते देखकर उसकी पत्नी कविता ने कहा, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं और बड़बड़ाते हुए घर क्यों आ रहे हैं? तो क्या करूं, बाहर देख रही हो बारिश कितनी तेज हो रही है। सोचा था आज देर रात पानी पूरी बेचूंगा, लेकिन इस बारिश की वजह से कोई ग्राहक ठेले पर आने को तैयार ही नहीं था। सारा सामान खराब हो गया, वो अलग। पर लोगों को तो बारिश में पानी पूरी खाना बहुत पसंद होता है क्योंकि उसकी खुशबू उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। हाँ, लेकिन अब हम गरीब हैं और बारिश से बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं कर सकते। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना जी, और ना ही आपकी पानी पूरी की और ना ही बारिश की। तो अब तुम क्या चाहती हो? एक मामूली सा पानी पूरी बेचने वाला अपने 2-4 ग्राहकों के लिए बड़ी सी दुकान खोल दे? लगता है बाहर का तापमान जितना भी ठंडा हो, लेकिन आपके दिमाग में गुस्से की आग लगी हुई है। कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप जल्दी से नहाकर कपड़े बदल लीजिए, वरना आपको जुकाम हो जाएगा। मैं खाना लगा देती हूँ। इसके बाद रघु कपड़े बदल कर आता है और फिर खाना खाता है। अगले दिन वह जैसे ही अपना ठेला लेकर निकल रहा था, तभी जोर जोर से बादल गरजने लगे। लगता है आज तो रामपुर गांव में बाढ़ आकर ही रहेगी। किसानों का कितना नुकसान होता है बारिश की वजह से। फसल खराब हो जाती है, जानवरों को भी कितनी दिक्कत आती है, और हम ठेले वालों का तो गुजारा ही नहीं चलता। हालांकि अभी तक बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ बादल गरज रहे थे। रघु ने अपना ठेला लगाया। धनिया पुदीने से बने उसके गोलगप्पे के पानी की खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। तभी वहां से गुजर रही एक औरत ने कहा, भैया, आप कल कहाँ चले गए थे? कल भी मैं छतरी लेकर आपके गोलगप्पे खाने आई थी, लेकिन आप तो अपना ठेला लेकर घर निकल गए थे। क्या करूं बहन जी, बारिश की वजह से सारा सामान बर्बाद हो रहा है। 2-4 ग्राहक आते हैं और उससे ज्यादा तो मेरा नुकसान हो जाता है। अच्छा, चलो भाई, इससे पहले कि दोबारा बारिश हो जाए, आप मेरे लिए इमली पानी वाली पानी पूरी लगा दो, और हाँ, 2 प्लेट पैक भी कर देना। जी बहन जी। अब रघु अपना पानी पूरी वाला ठेला खोलता है और उसमें से तैयार की हुई पानी पूरी को 2 तरह के पानी यानी खट्टे और मीठे पानी के साथ परोस देता है। उस औरत ने पानी पूरी का पहला निवाला खाया और तारीफ करते हुए कहने लगी, हाय, मैं वारी जाऊं ऐसी पानी पूरी पर। क्या बढ़िया स्वाद है, मन कर रहा है बस खाती जाऊं। उसने इतना कहा ही था कि तभी बारिश आ जाती है और फिर औरत के सपनों पर पानी फिर गया और वो कहने लगी, हाय हाय, ये क्या हो गया? लगता है मेरी सास ने ऊपर बैठी हुई मेरी खुशियों पर नजर लगा दी और मेरी खुशियां देखकर वो रोने लगी। तभी तो इतनी झमाझम बारिश अचानक से शुरू हो गई। उसकी बातें सुनकर रघु को चिंता में भी हंसी आ गई। वह औरत भी अपने घर की तरफ भाग गई। अरे रुकिए तो। हे राम जी, कोई तो रास्ता निकालिए, अपने भक्त को इस मुसीबत से पार करवाइए। बारिश के समय हम ठेले वालों का तो बुरा हाल हो रहा है। तभी कुछ दूरी पर छोले भटूरे का ठेला लगाने वाला सोनू उसके पास आया और कहने लगा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसे गुजारा नहीं चल पा रहा। बरसात है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमें अपना ठेला किसी ऐसी जगह लगाना होगा जहां ग्राहक खड़े होकर आराम से खाना खा सकें। तभी रघु को एक सुझाव आता है। सोनू, अगर हम सब मिलकर एक बड़ा तिरपाल लगा लें तो कोई भी नहीं भीगेगा और किसी का सामान भी खराब नहीं होगा। उसके नीचे जानवरों को भी सहारा मिल जाएगा। अब रघु और सोनू ने अपने अपने ठेलों को जोड़कर एक बड़ा तिरपाल लगा लिया, जिससे उनका सामान कम खराब होने लगा। तभी एक ग्राहक आया और कहने लगा, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया रघु भाई। तभी लगाया भाई, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन एक दिन बहुत तेज आंधी आई और उनका लगाया हुआ तिरपाल उड़ गया। सोनू चिल्लाते हुए बोला, रघु भाई, जल्दी अपना ठेला समेटो और घर जाओ, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। दोनों अपना अपना ठेला संभालकर घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन उस रात रघु को चिंता में नींद नहीं आती। आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? कभी बारिश की वजह से सामान खराब हो जाता है, कभी ग्राहक नहीं आते, और आज तो आंधी में मेरा ठेला बर्बाद होते होते बचा है।
सुबह जब वह अपना ठेला लेकर गांव की तरफ जा रहा था, तब उसकी पत्नी कविता ने उसे रोकते हुए कहा, आपको पता है कितनी तेज बारिश हो रही है? कुछ दिन घर पर आराम कर लीजिए। ठेला लेकर नहीं जाऊंगा तो घर की किस्त कैसे भरूंगा? राशन कहाँ से आएगा? बच्चों की परवरिश भी तो करनी है। यह कहकर रघु वहां से चला जाता है, लेकिन आज भी तेज बारिश शुरू हो जाती है। रघु को कुछ समझ नहीं आता कि वह कहाँ जाए। तभी उसे एक घना बरगद का पेड़ नजर आता है। अरे वाह, इस पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी बारिश का एहसास नहीं हो रहा। ये पेड़ इतना घना है कि इसके नीचे कम से कम 10 लोग खड़े होकर पानी पूरी भा सकते हैं। अब उसने उसी पेड़ के नीचे पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसके पास कम ग्राहक आए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि रघु अब कहाँ पानी पूरी बेच रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि वह बरगद के पेड़ के नीचे ठेला लगा रहा है, तो ग्राहक वहां आने लगे। अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इस पेड़ के नीचे ना धूप लगेगी, ना सर्दी और ना बारिश। यहाँ तो अलग ही आनंद आ रहा है।